नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भारत के बांध एवं परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न है। बांध और परियोजना के इस टॉपिक से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ के आगामी परीक्षा, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचालक, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और साथ में आपका जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से दोस्तों एक दो प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहां से जाकर है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी में, चंबल नदी में, काली सिंध में या फिर नर्मदा नदी में? तो यहाँ पर गांधी सागर बांध परियोजना दोस्तों आपका जो स्थित है वो चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों यह जो गांधी सागर बांध परियोजना दोस्तों चंबल नदी में है, क्या है, स्थित है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी है दोस्तों, वो बहता है, इसी में है आपका गांधी सागर बांध है। साथ में दोस्तों इसमें जो चंबल नदी है ये राजस्थान में इसमें दो परियोजनाएं हैं और चलती है, जिसमें से आपका है पहला है जवाहर सागर बांध परियोजना और दूसरा आपका महाराणा सागर परियोजना राजस्थान में संचालित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पर इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ कौन सी नदी है दोस्तों जुड़े हुए? सतलज नदी, भीमा नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी में दोस्तों आपका इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना क्या है, संचालित है। यह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना का क्या है, निर्माण है वो किया गया है। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहां पर स्थित है? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर जो पैठन जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो आपका संचालित है, महाराष्ट्र है वहां पर है ये संचालित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पाक बागलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी में, झेलम नदी में, रावी नदी, व्यास नदी या फिर सतलज नदी में? तो यहाँ पर जो भारत पाक बागलिहार परियोजना है दोस्तों वो कौन से नदी में संचालित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनाब नदी पर दोस्तों यह भारत पाक बागलिहार परियोजना है दोस्तों संचालित है। यह दोस्तों चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित जल विद्युत परियोजना एवं सिंचाई परियोजना भी है यहाँ पर, है ना। साथ में जो बागलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, है ना। ये जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है और वहीं पर है ये जो जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है इसमें संचालित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लगातार 10 से भी ज्यादा बार है वो प्रत्येक एग्जाम में है वो पूछा ही जाता है। तो चल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए क्या है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों द्वारा एक संयुक्त उपक्रम है? कौन कौन से राज्य है दोस्तों उसका जो संयुक्त उपक्रम है? केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश का, केवल पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, पंजाब हरियाणा और राजस्थान या फिर पंजाब हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर दोस्तों यह जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वो आपका कौन कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये तीनों का है जो एक सामूहिक रूप से दोस्तों क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है और तीनों राज्यों में है वो संचालित है वो होता है। भाखड़ा नांगल परियोजना का बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपका इनका जो निर्माण है वह आपका कहाँ पर है, सतलज नदी है ना। सतलज नदी में ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो चलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किनका है दोस्तों? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, या फिर पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भाखड़ा नांगल वो एक संयुक्त परियोजना है, किनके दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये तीनों का एक क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का है दोस्तों आपका जो संयुक्त उपक्रम की जो बांध बनाया गया है राजस्थान में, है ना, उनमें यह चलता है और इसका जो निर्माण है वो सतलज नदी पर है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी में, सिंधु नदी में, चिनाब नदी में, या फिर सतलज नदी में? तो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों वो आपका सतलज नदी में है वो बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है दोस्तों कौन सी नदी में संचालित है? कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, या फिर ताप्ती नदी में? तो यहाँ पर जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है दोस्तों वो आपका कृष्णा नदी में क्या है? स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। साथ में इसमें जो जल विद्युत और सिंचाई परियोजना भी संचालित है, और कृष्णा नदी पर ही क्या है? अमाल्टी बांध परियोजना निर्माण किया गया है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इनको भी याद में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यही आएगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी, कृष्णा, या फिर महानदी में? तो यह अलमाटी बांध है दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर है क्या है? बना हुआ है, और यह आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों वहां पर आंध्र प्रदेश राज्य में यह अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना दोस्तों कहाँ पर संचालित है? तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में है वो संचालित है। गोविंद वल्लभ पंत जो सागर बांध का जो निर्माण है वो जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण हेतु है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रिहंद नदी पर है वो क्या गया था? संचालित है वो किया गया है। रिहंद नदी है दोस्तों यहाँ इसी में है वो संचालित हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर आंध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना स्थित है? गोदावरी नदी में, कृष्णा नदी, तुंगभद्र, पेरियार, या फिर मांजरा में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कारण क्या है? आंध्र प्रदेश में जो निजाम सागर परियोजना है दोस्तों वो मांजरा, जिसको मंजीरा नदी के नाम से है जाना जाता है, वह वहां पर स्थित है, और यह हैदराबाद के करीब में ही है। ये जो नदी है वो हैदराबाद के करीब में ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? गंगोत्री नदी पर, यमुनोत्री नदी पर, भागीरथी नदी, या फिर गंगा नदी में? तो यह जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ये जो टिहरी बांध, वो कौन से जगह, कौन से नदी में से यहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भागीरथी बांध है वहां पर है वो यह परियोजना है वो संचालित है। टिहरी परियोजना क्या है दोस्तों? एक जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर क्या है? उत्तराखंड राज्य में है वो किया गया है। यह बांध दोस्तों पत्थर से निर्मित किया गया है और सबसे ऊंचा बांध है, और इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों 261 मीटर है ना, 261 मीटर है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अगर कभी भी अगर भूकंप आ जाता है दोस्तों उसको सहन करने का इसमें भरपूर क्षमता है, और यह भूकंप आने के बावजूद भी यह खराब नहीं होगा। इसको है दोस्तों भूकंप रोधी बांध भी कहा जाता है। साथ में ये इसका जो सहयोग किया गया था इसको बनाने के लिए, तो वो रूस का है वो सहायता है, वो रूस के जो सहायता है वो लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना, काकरापारा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सिंचाई परियोजना है संचालित होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके तहत पर है वो संचालित होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, जो कि क्या है अपन सतलज और व्यास नदी के जो संगम स्थल है वहां पर है ये इसका उद्गम है वो हुआ है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों आपका 649 किलोमीटर है ना। तो इसको भी जो कुल लंबाई है जो वो 649 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा क्या है, ये तीनों राज्य है क्या है लाभान्वित होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर गुजरात का? तो यहाँ पर जो जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है तो उसमें उसमें आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान है दोस्तों, क्या है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो जीवन रेखा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15वां नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गांधी सागर बांध में, भाखड़ा नांगल बांध में, हरिकै बैराज में या फिर गोविंद बल्लभ सागर में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है दोस्तों वो हरिकै बैराज पर है वो संचालित होता है। ये क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर है उनका उद्गम हरिकै बैराज जो पंजाब है वहां पर पंजाब के निकट जो व्यास नदी और सतलज नदी दोनों का जो संगम होता है ना, दोनों का संगम होता है वहीं पर हरिकै बैराज परियोजना है संचालित, और वहीं से ही यहाँ पर आपका क्या है जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गोदावरी नदी, दामोदर, कावेरी या फिर कोयना नदी में? तो यहाँ पर जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, जो नदी घाटी परियोजना है वो आपका दामोदर नदी पर है वो किया गया था दोस्तों। इस प्रश्न को अभी रिसेंटली में दोस्तों जो प्रीलिम्स हुआ 2024 में CGPSC का, उसमें है ये इसको पूछा गया प्रश्न है ना। ये अभी हाल ही में जो फरवरी में 12 फरवरी का एग्जाम हो तो उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया, सेम एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज है वो नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में और बताएगा, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि क्या कहता है दामोदर नदी पर ही स्थित है, जिसका निर्माण है आपका 1948 में है ये किया गया था। और इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल है ना, वो राज्य जो दोनों राज्य है वो लाभान्वित राज्य के रूप में है वो जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पे, नर्मदा में, कृष्णा या फिर कावेरी या फिर गंगा पे? तो यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है दोस्तों वो कौन से नदी पर संचालित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर सूची एक में बांध और परियोजना का नाम दिया है और दूसरे में राज्य का नाम दिया है, उनको आपको मिलान है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका जो है वो बंद तो रिहंद नदी है उत्तर, है ना, उड़ीसा दिया है, उकई दिया है महाराष्ट्र, हीराकुंड उत्तर प्रदेश और कोयना और गुजरात है। तो यहाँ पर इसको है वो मिलान है वो करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बनाते बनेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपको रिहंद नदी है वो रिहंद नदी है वो उत्तर प्रदेश में है, जो राज्य है वहां पर जाती है, वहां पर बांध का निर्माण करते हैं। दूसरा है आपका जो उकई है ना, उकई है ये गुजरात में है। हीराकुंड बांध है वो आपका उड़ीसा में है, और जो कोयना बांध है वो आपका महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए, नहरों से सिंचाई को विकसित करने के लिए, पर्यटन का विकास करने के लिए, फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों वो संचालित किया जाता है, तो इसका कारण क्या होता है ना। तो इनका कारण क्या है, इनमें इनसे विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जाता है, साथ में इससे बहुत सारे जो क्षेत्र है ना, उसमें सिंचाई है उस सिंचाई के साधन है वो उपलब्ध होते हैं, और उसके विकास के दृष्टिकोण से बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उनको संचालित किया जाए। साथ में पर्यटन का जो विकास करने के लिए भी दोस्तों है, इस उद्देश्य है वो पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां नंबर का है, भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलज नदी में, गोदावरी नदी, महानदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है वो निर्मित किया गया है। और यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में क्या है, यह जो है ना उड़ीसा राज्य में है वो आपका हीराकुंड बांध है ये स्थित है ना। जो महानदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 858 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है बहती है दोस्तों। बाकी है जो आपका उड़ीसा राज्य में है वो बहता है। और इसी में भारत की जो सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, वही है यहाँ पर इसको निर्माण है वो क्या कहते हैं। और सबसे ऊंची बांध के रूप में दोस्तों आपका टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा राज्य में? तो हीराकुंड बांध दोस्तों आपका है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर तुंगभद्र बांध? तो यहाँ पर इसका जो कौन सा बांध है दोस्तों जो महानदी पर है वो निर्मित किया गया, तो वो है आपका हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर है दोस्तों वो इससे संबोधन है वो किस व्यक्तित्व के द्वारा है वो किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो इस वाक्य को है दोस्तों किनके द्वारा है वो बोला गया था? तो यह भारत का आधुनिक भारत का जो मंदिर है उनकी संख्या बहुउद्देशीय नदी घाटी को परियोजना को है वो दिया गया था। वो कौन है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शिव समुद्रम बांध परियोजना है वो कावेरी नदी पर है दोस्तों वो संचालित होता है। जो शिव समुद्र बांध परियोजना कर्नाटक में है दोस्तों आपका, है ना, कर्नाटक है वहां पर है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। और इस बांध परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो जल विद्युत है। यह एशिया की दोस्तों प्रथम जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना वो कब किया गया था? 1902 में है वो स्थापना है वो किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका सूची 1 में नदियां दिया है और सूची 2 में बांध का नाम दिया गया है, तो उनको है सुमेलित है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो आपको ये सूची हो गया और उसका नाम हो गया, तो यहाँ पर आपको बनाना। तो देखिए कावेरी नदी है दोस्तों, कावेरी नदी है वो मेट्टूर में है, मेट्टूर बांध है उसका निर्माण करते हैं कावेरी नदी। उसके बाद जो कृष्णा नदी है उसमें अलमाटी बांध है उनका निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी में यहाँ पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। और चंबल नदी में गांधी सागर परियोजना है वो संचालित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध? तो भारत की जो सबसे ऊंची बांध है दोस्तों वो है आपका टिहरी बांध है ना। इनकी जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है दोस्तों। यहाँ पर इनकी जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है और यह भूकंप विरोधी है ये, और यह कंक्रीट से निर्मित है वो प्रथम बांध था दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों वो है आपका हीराकुंड बांध है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध के नाम से है दोस्तों जाना जाता है, जिसकी जो मुख्य भाग की लंबाई है ना, मुख्य भाग की जो लंबाई है कितने 4801 मीटर इनकी जो लंबाई है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना या फिर अलकनंदा व मंदाकिनी? तो टिहरी बांध है दोस्तों वो आपका जो
दो नदियों का संगम होता है वो कौन कौन से, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के पर है दोस्तों यह बांध है वो संचालित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पर जो मेट्टूर बांध है दोस्तों वो आपका तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, कावेरी नदी, सिलेरू नदी, तुंगभद्र नदी या फिर कृष्णा नदी में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पर दोस्तों आपका अलमाटी बांध है वो निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।